हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का मेरा जो इंटर का लेक्चर है वो अल्कोहल का है। और बेटा मैं बता दूं मेरे कई सारे बच्चे जो हैं वो अल्कोहल्स के लेक्चर देख रहे हैं और जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनको भी देख करके अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं। तो जो बच्चे मेहनत के साथ लगातार लेक्चर देख रहे हैं उनका सिलेबस ज़रूर कंप्लीट होगा और वो ज़रूर अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो आज बेटा मैं अपने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेरा अल्कोहल्स का चल रहा था। ठीक है भाई। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल मैंने बेटा 3 प्रकार के बताए थे। एक बताया था बेटा जहाँ पर अल्कोहल का OH का H बाहर निकलेगा, मतलब जब अल्कोहल के OH का बेटा H बाहर निकलेगा ना तो बेटा क्या होगा, आपका OH बॉन्ड क्लीव होगा। तो उसकी जितनी रिएक्शनें थी मैंने सारी बता दी थी। अब दूसरा यहाँ पर आने वाला है कि अल्कोहल अगर मेरे पास कहीं लिखा है, अगर मेरे पास कहीं अल्कोहल लिखा हुआ है तो भाई मेरे पास वो रिएक्शनें आने वाली जहाँ पर पूरा पूरा OH हट जाएगा। भाई अगर पूरा पूरा OH हट जाएगा तो जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो बेटा R और O के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो आज हम लोग इस लेक्चर में अपनी वो सभी रिएक्शनें कंप्लीट कर लेंगे जिसमें बेटा अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा और बेटा पूरा पूरा आपका क्या बाहर निकल जाएगा, बेटा OH बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन में। अब चूंकि पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर, चूंकि OH निकलना है तो बेटा OH हमेशा माइनस के फॉर्म में ही निकलेगा। उस वाले में बेटा क्या निकलना था, H निकलना था। H मोस्टली केसेस में H+ के फॉर्म में निकलता था। तो वहाँ पर हम लोगों ने स्टडी कर ली बेटा एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स की। तो अब चूंकि OH निकलना है तो यहाँ का जो पहला पॉइंट पड़ेगा वो पड़ेगा बेटा बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। मतलब क्या पड़ेगा बेटा, बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। मतलब ये मान लेते हैं कि अल्कोहल्स बेसिक भी होते हैं। फिलहाल मैंने जानकारी के लिए बताया था कि अल्कोहल बेटा ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेटा अल्कोहल बेसिक होते हैं, बल्कि ओवरऑल देखा जाए तो अल्कोहल्स न्यूट्रल होते हैं। अपनी बात को बताने के लिए हम भले ही बता दें कि बेटा अल्कोहल एसिडिक है, अल्कोहल बेसिक है। फिलहाल बात करते हैं अल्कोहल बेसिक नेचर की। तो हमारे पास पहला आ गया प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब हो गया RCH2OH। ठीक, फिर यहाँ का एक H कम करके मैं एक R लगा लूँगा तो C पे बेटा 2 R हो जाएंगे। यहाँ बेटा H और ये OH, ये बेटा कौन सा अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। फिर बेटा C पे 3 R आप लगा लेंगे, C पे 3 R लगा लेंगे तो ये जो बेटा अल्कोहल हो गया कौन सा अल्कोहल हो गया, टर्सरी अल्कोहल। अब मान लिया कि तीनों बेसिक है। ठीक, तीनों से ही मान लिया OH- बाहर निकलेगा। तो बस हमको ये कंपेयर कराना है बेटा कि इनमें से ज़्यादा बेसिक कौन सा है और कम बेसिक कौन सा है। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे बेटा हम लोग OH- निकाल के देख देते हैं। OH- निकालने के बाद जिसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा वो OH बेटा जल्दी निकल जाएगा और OH- निकालने के बाद जिसका इंटरमीडिएट बेटा कम स्टेबल होगा वो देर से बाहर निकलेगा, मतलब वो कम बेसिक होगा। तो एक काम कर लेते हैं, पहले वाले से मैं क्या करता हूँ, OH- निकालता हूँ। तो जब बेटा यहाँ OH- निकलेगा आप खुद देखिए तो इस वाले कार्बन का चार्ज आएगा पॉजिटिव, मतलब यहाँ बनेगा बेटा कार्बोकैटायन। और आप उम्मीद है देख सकते हैं कि ये 1 डिग्री का है। किस डिग्री का है बेटा, 1 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर एक R लगा हुआ है। जब मैं बेटा यहाँ से OH- निकालूंगा, यहाँ से ये OH- निकलेगा बाहर तो ये CH होगा, इस पे बेटा 2 R लगे होंगे और यहाँ चार्ज होगा पॉजिटिव। आप देख सकते हैं यहाँ कार्बोकैटायन बना है, मगर बेटा ये किस डिग्री का बना है बेटा, 2 डिग्री का बना है। सही है। इसी तरह मैं यहाँ से भी OH- निकाल लेता हूँ। जब मैं यहाँ से OH- बच्चा निकालूंगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा तो C पर बेटा 3 तरफ R लग जाएगा, हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बेटा किस डिग्री का बनेगा, 3rd डिग्री का। अब जिन बच्चों ने मेरे पुराने लेक्चर लिए हुए हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत GOC पढ़ा हुआ है मेरे लेक्चरों में, तो उनको बताया गया होगा कि बेटा 3rd डिग्री कार्बोकैटायन ये बहुत स्टेबल होता है और जो 2 डिग्री उसके कंपेयर में कम स्टेबल, 1 डिग्री और कम स्टेबल। तो ये जो लास्ट वाला है
ये बेटा मोर स्टेबल है, ये बेटा मोर स्टेबल है। और बच्चा ये जो पहला वाला है उसके कंपेयर में बच्चा ये कैसा है, लेस स्टेबल। तो जाहिर सी बात है जो लास्ट वाला है वो ज़्यादा जल्दी बनेगा, और जो बेटा पहला वाला उसको बनने में तो लगेगा समय। मतलब इस वाले अल्कोहल से, इस वाले का मतलब क्या, 3rd डिग्री अल्कोहल से बेटा OH माइनस जल्दी निकलेगा। तो जो 3rd डिग्री अल्कोहल्स होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं, 2nd डिग्री अल्कोहल थोड़ा कम बेसिक, और प्राइमरी अल्कोहल और भी कम बेसिक। तो अगर मैं अपना ऑर्डर लिखूंगा बेसिक नेचर का, तो 1 डिग्री अल्कोहल सबसे कम बेसिक, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, और सबसे ज़्यादा आपका हो गया 3rd डिग्री। फिलहाल कोई भी अल्कोहल बेसिक नहीं होता, मगर कभी ऑर्डर पूछेगा तो यही ऑर्डर आपका सही माना जाएगा। तो ये मेरे पास नीचे लिख सकता हूँ छोटा सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। तो पहला पॉइंट हम लोग किन रिएक्शनों की बात कर रहे थे, कुछ बच्चे तो भूल गए होंगे कि हम लोग किन रिएक्शनों की बात कर रहे थे। हम लोग उन रिएक्शनों की बात कर रहे थे जहां पर बेटा अल्कोहल से क्या बाहर निकलेगा, OH। तो पहला OH बेसिक नेचर प्रॉपर्टी है कि, तो पहला पॉइंट मेरे पास हो गया बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें से मेरे को पता लगा कि भाई जो 3rd डिग्री अल्कोहल होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है, 2 डिग्री उससे कम, और आपका 1 डिग्री उससे कम। अब उसके बाद मेरे पास 2nd रिएक्शन है। हम लोग बेटा इस समय उन रिएक्शनों की स्टडी कर रहे हैं जिनमें अल्कोहल से बेटा OH बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है बेटा, अल्कोहल से OH बाहर निकलता है, जिसका पहला पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया, जिसका नाम है बेटा बेसिक नेचर। अब दूसरा पॉइंट आता है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। तो बच्चा जिन लोगों को हैलोजन एसिड ना पता हो तो मैं बता दूं, HX होता है। HX का मतलब बोले तो HCl, आपका HBr और आपका HI। इनमें से HI जो है वो सबसे स्ट्रांग होता है, क्योंकि H और I की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो उससे H+ सबसे जल्दी निकलता है। तो मैं एक जनरलाइज चीज़ बता दूं, किसी भी अल्कोहल, ध्यान से बात सुनेंगे, किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप HX से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इसका काम जो है बेटा इस रिएक्शन में वाटर बाहर निकलेगा। अभी मैं दिखाऊंगा इस तरह से, चूंकि इंटर लेवल की बात चल रही है तो यहाँ बहुत हाई लेवल के लिए हम लोग नहीं जाने वाले, ठीक। तो यहाँ से आपका ये वाटर निकलेगा, तो इस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, अदरवाइज रिएक्शन बेटा बैकवर्ड हो जाती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए एनहाइड्रस ZnCl2 हमें रखना पड़ेगा। फिलहाल X यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा RX, एल्किल हैलाइड बन गया, प्लस आपका वाटर। अगर एल्किल हैलाइड और वाटर बहुत देर आपस में मिक्स बने रहे तो ये बैकवर्ड भी थोड़ी बहुत रिएक्शन होती रहती है। तो बेटा उसे बैकवर्ड रोकने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 मिला देंगे। जनरलाइज क्या है, किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन अगर बेटा आप हैलोजन एसिड यानी HCl, HBr या HI से कराते हैं, तो अगर आपने HCl से कराई है तो वहाँ RCl रिजल्ट आएगा, अगर आपने HBr से कराई है तो RBr रिजल्ट आएगा, अदरवाइज RI आएगा। अब थोड़ा बात करते हैं रिएक्शन रेट की और SN1 और SN2 की। ये तो आपको पता लग गया कि अगर आपने ROH लेकर के यहाँ पर HCl दिया, ये प्रेजेंट रहेगा, तो बच्चा RCl तैयार हो जाएगा। अगर आपने यहाँ HBr दे दिया तो बच्चा RBr तैयार हो जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड। अगर आपने बच्चा HI दे दिया तो बेटा RI तैयार हो जाएगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, कि बेटा अगर हम HCl का इस्तेमाल करें या HBr का करें या फिर HI का करें, तो इन तीनों केस में बेटा किस केस में रिएक्शन का रेट फास्ट हो सकता है। तो मैं बात करता हूँ HCl की। बेटा HCl की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, HBr की बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है, और बेटा HI की बॉन्ड लेंथ और बड़ी हो जाती है। तो अगर हम इस केस में बात करें तो HI का बॉन्ड चूंकि बहुत बड़ा हो गया है, तो जो बॉन्ड लेंथ काफ़ी बड़ी होती है ना बेटा, वो बॉन्ड काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। किसी चीज़ को अगर आप खींच दें, देखा होगा कुछ लोग लंबे ताड़ ऐसे हो जाते हैं, मगर भाई होते बड़े कमज़ोर हैं, आंधी आए कहो उड़ जाए। कुछ लोग देखा होगा छोटू गोलू बोलू बने रह गए, मतलब बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, मगर भाई उनको मारना, उनको हटाना बड़ा मुश्किल काम होता है।
लंबे हो गए, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, कमजोरी आ गई, उनको तोड़ना बड़ा आसान है। तो बेटा HI जो है ना उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी है, तो ये सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। यानी अगर इन तीनों में रिएक्शन रेट की बात करें, सबसे स्लो रिएक्शन देगा HCl, सही है। उससे फास्ट बेटा कौन देगा, HBr, बेटा सही है। उससे फास्ट कौन देगा, HI। तो ये अगर ये ऑर्डर आपसे पूछता है कि तीनों तो बन जाएंगे एल्किल हैलाइड्स, मगर ये आपका रिएक्शन रेट होगा। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं अपना कि भाई ये जो रिएक्शन हो रही साफ दिख रहा है एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे सर, कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सर कैसे? अरे भाई पहली बात तो OH के बदले हेलोजन लग रहा है। आप खुद देख लीजिए कि बेटा OH के बदले हेलोजन लग रहा है तो सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है। हेलोजन जो होगा उसका चार्ज होता है बेटा नेगेटिव, तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। कैसा हो गया बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो SN है, अगर हमारे पास एल्कोहल 2 डिग्री या बेटा 3rd डिग्री का होता है, ठीक, अगर हमारे पास एल्कोहल 2 डिग्री या 3rd डिग्री का होता है तो मैकेनिज्म बेटा SN1 से जाती है। SN1 का मतलब बेटा कार्बोकेटायन बनेगा इंटरमीडिएट, और अगर कायरल सेंटर हुआ तो रेसमिक मिक्सचर भी बनेगा। इसी तरह अगर आपका एल्कोहल 1 डिग्री का है तो प्रोसेस बेटा ये SN2 से जाएगा। किससे जाएगा बेटा, SN2 से। और अगर आपका सेंटर कायरल हुआ तो बेटा सीधी सी बात है वहाँ पर आपका इन्वर्जन हो सकता है, ठीक। जैसे मान लो मैंने एल्कोहल ले लिया C पे यहाँ लिख दिया CH3, C पे यहाँ लिख दिया CH3, यहाँ CH3, इसका नाम बेटा क्या है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। आप नाम रटे नहीं, इस कार्बन की डिग्री 3rd डिग्री का तो टर्सरी, 4 कार्बन ब्यूटिल एल्कोहल, साफ दिख रहा है। अगर मैं इसका ट्रीटमेंट HCl से कराता हूँ, किससे कराता हूँ, HCl से, वाटर निकल जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, मगर ये जो प्रोसेस होगा बेटा वो किससे जाएगा, SN1 से जाएगा। किससे जाएगा, SN1 से। तो ये हो जाएगा C पे यहाँ CH3, C पे यहाँ CH3, C पे यहाँ CH3, यहाँ बेटा क्या लग जाएगा, Cl, बाकी पानी वगैरह अपना ZnCl2 एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो ये प्रोसेस बेटा SN1 से ही जाने वाला है, ठीक। और यहाँ पर अगर मैं मेथिल अल्कोहल की बात कर दूँ, CH3OH, और यहाँ पर लेता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ HBr, चलो कर लेता हूँ HBr, क्योंकि ये भी कम डिग्री का है, तो HCl क्योंकि स्लो रिएक्शन देता है ना बेटा, तो HBr ले लो। तो यहाँ पर भी आपका वाटर निकल जाएगा ऐसे, और मेथिल ब्रोमाइड आपका तैयार हो जाएगा। मगर ये जो प्रोसेस बेटा हुआ होगा वो बेटा SN1 से नहीं बल्कि क्या, SN2। फिलहाल अभी यहाँ पर भी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आएगी क्योंकि आपका सेंटर कायरल नहीं है, और यहाँ पर भी कोई स्टीरियो नहीं। अगर आपके सेंटर कायरल होते तो बेटा यहाँ पर भी स्टीरियो आती और यहाँ पर भी आपकी स्टीरियो आती। बात समझ रहे? तो ये प्रोसेस SN1 जो कुल मिला के एक कन्वर्जन भी है कि आप एल्कोहल से कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप एक की, चलो मैं मैकेनिज्म करके दिखा देता हूँ, एक की मैं कर देता हूँ मैकेनिज्म, ठीक। तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट और थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो इसकी मैकेनिज्म करनी है, C पे यहाँ CH3, C पे यहाँ CH3, C पे यहाँ CH3, यहाँ OH है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, अगर आपने HCl लिया है, क्या लिया है बेटा, HCl, तो उसका H+ यहाँ अटैक करने के लिए आएगा। सर H+ क्यों आएगा, इलेक्ट्रोफाइली को जल्दी है क्या? तो इसलिए आएगा क्योंकि बेटा इस पूरे सिस्टम में ऑक्सीजन के पास यहाँ लोन पेयर होंगे। क्या होंगे बेटा, लोन पेयर। H+ ही यहाँ जाके अटैक कर सकता है क्योंकि पूरे सिस्टम में क्या है, लोन पेयर है। कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम हो तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अटैक करेगा, तो H+ जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, बॉन्ड बना लेगा बेटा। अटैक करने का मतलब बॉन्ड बना लेगा। क्या होगा देखते रहे, C पे यहाँ रहेगा CH3, C पे यहाँ रहेगा CH3, यहाँ रहेगा CH3, इस वाले O पे एक H पहले लगा था, एक अभी जुड़ गया, लोन पेयर आ गया, इस O पे चार्ज पॉजिटिव, बेटा ऑक्सोनियम आयन बन गया। बेटा कभी भी अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो बेटा उसकी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर बहुत बढ़ जाती है। तो ये क्या करेगा, अपनी कमी आ गई ना ऑक्सीजन पे,
तो अपनी कमी को पूरा करने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा और ब्रेक कर भी पाएगा, क्योंकि जानता अगर मैं यहाँ से निकलूँगा तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो 3rd डिग्री का स्टेबल होगा। तो यहाँ से वो अपनी कमी को पूरा करते हुए वाटर निकाल देगा। सी पे बेटा 3 3 CH3 आ जाएंगे और ये मेरे पास बन जाएगा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ठीक, अब यहीं पर आपका जो आपने Cl माइनस सेकेंड पार्टनर ले रखा ये जाके बेटा अटैक कर देगा और फाइनली आपका बन जाएगा सी पे यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और इस जगह पे आ जाएगा Cl। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जहाँ पर SN1 की मैकेनिज्म होनी होगी वहाँ पर आप देख लेंगे अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है, मान लो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनना है, अगर बेटा रीअरेंजमेंट हो सकता है तो आप वहाँ पर रीअरेंजमेंट भी कराएंगे, क्योंकि अगर 2 डिग्री बना उससे आपका 3rd डिग्री बन सकता है। तो पहले आप अपने कार्बोकैटायन को रीअरेंज करेंगे, 2 डिग्री से लाएंगे 3rd डिग्री में, उसके बाद फिर हेलोजन का अटैक कराएंगे। तो ये मेरे पास सेकेंड पार्ट पड़ गया। आपने अगर ध्यान ना दिया हो तो मैं बता दूं, एल्कोहल का पूरा OH हटा है। क्या हटा है बेटा? OH। और हम लोग इस समय उन रिएक्शनों को बेटा पढ़ रहे हैं जिसमें एल्कोहल का क्या हटता है? OH। अब 3rd नंबर पे आता है मेरे पास रिएक्शन विद PCl5 हो या PCl3 हो या फिर बच्चा SOCl2। ये मेरे पास 3rd और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्कोहल पर अगर हम PCl5 दे दें बेटा, या एल्कोहल पर अगर हम PCl3 दे दें, या एल्कोहल पर अगर हम थायोनिल क्लोराइड दे दें, या कभी कभी लिखा मिलेगा P+I2 का मिक्सचर, क्योंकि होता क्या है कि PCl5 और PCl3 तो बेटा एग्जिस्ट कर जाते हैं, मगर Pi3 और Pi5 थोड़े अनस्टेबल देखे गए, तो उनके बदले में हम फास्फोरस और आयोडीन का मिक्सचर लेंगे, थोड़ी देर के लिए Pi3 बनेगा और वही जाके फिर आयोडीन लगाएगा। है क्या? अगर आप किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन अभी बैलेंस करके लिख देंगे, परेशान मत होइए, PCl5 से करा दें, ठीक, या फिर आप बच्चा PCl3 से करा दें। अभी बैलेंस दोनों का लिखूंगा, तो फाइनली ये OH हट जाएगा और ये हेलोजन ये लग जाएगा, मतलब फाइनली RCl प्लस आपका हो जाएगा RCl। ठीक, अभी एक एक करके बता रहा हूँ। अगर आपने इसके बदले PBr3 इस्तेमाल कर लिया, ये तो एग्जिस्ट करता है, तो भी आपका भाई बनेगा RBr रिजल्ट आएगा। अगर आपने, मैंने कहा Pi3 एग्जिस्ट नहीं करता है, अनस्टेबल है, तो उसके बदले में वो लिख के देगा P+ आयोडीन का मिक्सचर। इनसे क्या होता है बेटा? पहले P+ आयोडीन ये आपस में बेटा रिएक्ट होते हैं और Pi3 कुछ देर के लिए बना देते हैं, फिर वही Pi3 जाकर रिएक्शन करेगा और बन जाएगा Ri बन जाएगा। ठीक, अभी SOCl2 वाला थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले इनको सबको एक एक करके देख लेते हैं। अब मैं बता दूं, ये जितनी रिएक्शनें लिखी हैं, चाहे बेटा PCl5 से हो रही हो, चाहे बेटा PCl3 से हो रही हो, चाहे तुम्हारी PBr3 से हो रही है, सब के सब एग्जाम्पल बेटा आपको दिमाग में रखने SN2 से होते हैं। किससे होते हैं बेटा? SN2 से। इसका मतलब आपका जो भी अल्कोहल होगा, अगर वो कायरल हुआ तो बेटा इन्वर्जन ही देगा। क्या देगा बेटा? इन्वर्जन देगा। ठीक, मतलब ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि इन चारों का जो ट्रीटमेंट है वो बेटा SN2 से ही लगता है। तो मोस्टली सीधी सी बात है, जब SN2 से लगेगा तो 1 डिग्री या 2 डिग्री का अल्कोहल होगा, तब तो यहाँ अच्छे रिजल्ट आएंगे। मगर अगर आपका अल्कोहल 3rd डिग्री का हो गया तो 3rd डिग्री पे तो बेटा SN2 बहुत मुश्किल से होता है। मतलब ये जो कन्वर्जन लिखे हैं मैंने, ये सबसे अच्छा रिजल्ट देंगे 1 डिग्री अल्कोहल पे, उससे थोड़ा घटिया देंगे 2 डिग्री पे, और मैं तो कहता हूँ कि 3rd डिग्री का आप कराइए नहीं, क्योंकि 3rd डिग्री पे SN2 होना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आपको 3rd डिग्री पे कराना है तो फिर आप हेलोजन एसिड वाला मेथड लगा लीजिए, वहाँ पर भी आपका हेलोजन ही लगेगा और कुछ नहीं लग जाएगा। ठीक, तो अब मैं एक एक करके इन सब का बैलेंस लिख देता हूँ। मैंने अपने मतलब की बात बताई कि भाई ये इसमें SN2 से होता है। अभी मैं SOCl2 को ज़रा रोक के चलता हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा बातें बतानी है। ठीक, तो अगर मैंने
कहीं पर ले लिया आपका CH3OH ले लिया। अगर इसको मैं बेटा PCl5 देता हूँ, क्या देता हूँ, PCl5, तो एक बात का भी और ध्यान रखेंगे, फास्फोरस जो होता है बेटा उसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। फास्फोरस ऑक्सीजन का बहुत बड़ा प्रेमी है, ठीक, मतलब कहीं पर भी ऑक्सीजन होगा तो उसे बेटा वो लेके जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फाइनली यहाँ पर होगा क्या, इस 1 मोल पर 1 ही मोल खर्च होता है और 1 Cl यहाँ छोड़ देगा, तो ये बन जाता है CH3Cl छोड़ देगा, साथ में फास्फोरिल क्लोराइड बन जाता है और साथ में क्या निकल जाता है, Cl। आप देखिए सारे Cl इस्तेमाल हुए हैं, 1 Cl तो यहाँ छोड़ के आएगा, 3 Cl यहाँ चले गए। फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है मैक्सिमम, तो P डबल बॉन्ड हो 3 Cl, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। देखो P कहीं ना कहीं अपने साथ O को लेके चला गया और साथ में क्या निकल गया, HCl, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग CH3OH ले करके बेटा PCl3 लेते हैं, क्या लेते हैं, PCl3, तो बेटा PCl3 में क्या है कि मेथिल अल्कोहल के 3 मोल खर्च होते हैं, मतलब मेथिल अल्कोहल के 3 मोल खर्च होंगे और मैं PCl3 को ऐसे लिखूंगा यहाँ इस तरह, Cl Cl और Cl, ठीक, इस तरह मैं यहाँ पर लिख दूंगा। फाइनली क्या होगा, आपका तीनों Cl यहाँ लॉन्च हो जाएगा और ये सारे OH जो हैं बेटा फास्फोरस साथ चले जाएंगे। मतलब फाइनली क्या हो जाता है, 3 मोल्स आपका CH3Cl और बन जाएगा H3PO3, ये बन जाता है। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, P पे बेटा OH, P पे बेटा OH, P पे बेटा OH। देखिए यही तीनों OH P पे चले गए, वही 3 Cl यहाँ पर आ गए। मैंने कहा ना कि फास्फोरस अपने साथ ऑक्सीजन को लेके जरूर जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये 2 रिएक्शन है। अब जैसे ही PCl5 की है वैसे ही PCl3 की है, बिल्कुल वैसे ही अगर आप कराएंगे तो PbR3 की हो जाएगी और उसी कॉन्सेप्ट से बेटा आपकी P+I2 का भी आपका कन्वर्जन हो जाता है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक। अब ये 2 रिएक्शनें हो गई। अब मैं बात करता हूँ अपने थायोनिल क्लोराइड SOCl2 वाले केस में क्या होगा। तो बेटा SOCl2 वाली रिएक्शन बड़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो प्योर फॉर्म में बनता है, इसमें कहीं पर भी कोई बाई प्रोडक्ट बचा नहीं रहता। क्योंकि बेटा है क्या, SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड में जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो बाई प्रोडक्ट हैं वो सब गैस के फॉर्म में होते हैं। अगर बेटा सारे बाई प्रोडक्ट गैस के फॉर्म में हैं तो वो सारे उड़ जाएंगे बेटा। अगर सारे उड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो एल्किल हैलाइड बनेगा वो प्योर फॉर्म में बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास क्या है कि अगर मैं एल्कोहल लेता हूँ और रिएक्शन कराता हूँ SOCl2 के साथ, ठीक, तो ये रिएक्शन बेटा 2 तरह से होती है, बताऊंगा। एक हो सकता है कि यहाँ पर एक में आपका पिरिडीन लिखा हो, पिरिडीन, और एक में हो सकता है आपका पिरिडीन ना लिखा हो। तो बेटा पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं, फिर समझते हैं पिरिडीन वाला क्या केस है। तो यहाँ पर भी बेटा OH हट जाता है, Cl लग जाएगा, मतलब देखो RCl हो गया, एक तो Cl मैंने यहाँ छोड़ दिया, अब ये जो O गया है वो SO2 बना देगा, तो ये बन गया SO2 गैस है, बाहर निकल जाएगी। एक Cl बचा, एक HCl भी बेटा यहाँ गैस। अब देखिए इसके जो बाई प्रोडक्ट, इनको जरा ध्यान से देखिए आप, इनके बाई प्रोडक्ट को आप ध्यान से देखिए, बताइए गैस के फॉर्म में, तो ये जो सब है सब उड़ जाएंगे, सब गैस उड़ जाएंगी। तो बेटा हमारे पास जो कंपाउंड जो हमें चाहिए था वो प्योर फॉर्म में आ जाएगा। प्लस इसमें भी भैया यही बनेगा RCl, प्लस यहाँ पर भी SO2 गैस बनेगी, प्लस आपका क्या निकल जाएगा HCl। देखिए इसके भी बाई प्रोडक्ट जो है वही बने हैं, सब के सब बेटा आपके गैस के फॉर्म में बेटा उड़ जाएंगे। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, इनका क्या इशू है, अगर आप पिरिडीन लेते हैं तो बेटा ये रिएक्शन SN2 के थ्रू हो जाएगी, जो हम लोग नॉर्मल SN2 पढ़ते हैं। अगर पिरिडीन नहीं लिया तो एक रिएक्शन होती है SNI, इसका पूरा नाम होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, ठीक। इसका नाम तो बेटा सबको पता होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन, जो नॉर्मल हम लोग SN2 पढ़ते हैं, ठीक। मगर यहाँ पर बेटा SNI जो है इसमें होता क्या है कि एक तरफ से OH हटता रहेगा
और जिस तरफ से बेटा OH हटता है बेटा उधर से ही Cl आ जाता है। मतलब जिस तरफ से OH हटेगा बेटा उधर से ही Cl आता है। तो अगर इस रिएक्शन में कभी कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है तो यहाँ बेटा रिटेंशन होता है। यहाँ क्या होता है बेटा? रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब सर क्या होता है? अगर ये हमारे पास D फॉर्म है तो ये भी हमारे पास D फॉर्म बनता है। अगर बेटा ये हमारे पास L फॉर्म है तो ये भी हमारे पास क्या बनता है? L फॉर्म बनता है। इसी तरह से यहाँ जो है ये तो नॉर्मल SN2 है, इसमें बेटा अगर कायरल सेंटर हुआ तो यहाँ बेटा इन्वर्जन देखने को मिल जाएगा अगर सेंटर कायरल हुआ तो। अगर कायरल नहीं हुआ तो ना वहाँ रिटेंशन ना वहाँ इन्वर्जन। ये सारे वर्ड रेसमाइजेशन, रिटेंशन, इन्वर्जन, सारे के सारे वर्ड किसके लिए बेटा? कायरल सेंटर के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर इंटर लेवल की बात करें तो वो प्रीडिंग लिख के नहीं देता है, वो नॉर्मली सिंपल ऐसा नहीं कराएगा। और दोनों ही केस में आपका बनेगा एल्किल क्लोराइड बनेगा। केवल क्या बनेगा बेटा? एल्किल क्लोराइड। ब्रोमाइड ब्रोमाइड नहीं बनता यहाँ। प्लस जो आपके बाई प्रोडक्ट है बेटा वो गैस के फॉर्म में है। जब गैस के फॉर्म में तो ये सारे उड़ जाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्योर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये मेरे पास वो रिएक्शनें थी बेटा जो हमारा OH हटाने वाली रिएक्शनें थी। इन सब में बेटा एल्कोहल का क्या हट जाता है बेटा? OH। एल्कोहल का बेटा क्या हट जाता है? OH। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग OH हटाने की बात ही कर रहे हैं तो इसी के साथ हम लोग अपना एक रिएजेंट है जिसका नाम है ल्यूकास रिएजेंट। आगे आएगा, आगे स्किप कर जाएंगे हम लोग, यहीं पढ़ लेते हैं। ल्यूकास रिएजेंट किस काम के लिए होता है देख लेते हैं। ल्यूकास रिएजेंट जो है वो बेटा ZnCl2 और HCl का मिक्सचर देखा या तो ये हम लोग अभी पढ़ के ही आए थे। क्यों? अभी आपने HCl से रिएक्शन नहीं कराई थी क्या? कराई थी, वही ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट इज द मिक्सचर ऑफ ZnCl2 प्लस HCl। इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। मतलब आपको 3 अलग अलग कंटेनर में, एक में दिया गया प्राइमरी अल्कोहल, एक में दिया गया सेकेंडरी अल्कोहल, एक में दिया गया टर्सरी अल्कोहल, और आपको बताना है किसमें किसमें कौन सा है। तो अगर मेरे पास कोई अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल है और उसको आपने ल्यूकास दे दिया ZnCl2 प्लस HCl, तो यहाँ पे तुरंत एल्किल हैलाइड बन जाएगा, तुरंत बनेगा एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल क्लोराइड ही बनेगा फिलहाल। मगर बेटा यहाँ पर एक ऑयली नेचर बनेगा। जितने एल्किल हैलाइड होते हैं सब तेल जैसे होते हैं, मगर ये रिएक्शन इमीडिएटली होगी, ये रिएक्शन इमीडिएटली होगी, तुरंत होगी भैया, तुरंत होगी। मतलब अगर टर्सरी अल्कोहल पे अगर ल्यूकास पड़ गया तो बेटा ऑयली लेयर तुरंत आ जाएगी। इसी तरह अगर बेटा सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, वहाँ पर आपने ल्यूकास दे दिया तो ऑयली लेयर आएगी, ऑयली लेयर आएगी मगर आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद आएगी। मैंने वैसे भी कहा था HCl का रेट थोड़ा स्लो होता है, सेकेंडरी पे थोड़ा स्लो ही देगा। और जब मैं प्राइमरी अल्कोहल से कराऊंगा तो बेटा ऑयली लेयर आती ही नहीं है, या आएगी तो गर्म करके आएगी। तो सीधी सी बात है, मेरे पास 3 अलग अलग कंटेनर हैं। एक में बेटा प्राइमरी अल्कोहल है, एक में बेटा सेकेंडरी अल्कोहल है, एक में बेटा टर्सरी अल्कोहल। किसने पूछ दिया भैया इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो मैं तीनों में डाल दूंगा ल्यूकास रिएजेंट। तीनों में क्या डाल दूंगा? ल्यूकास रिएजेंट। ये क्या होता है बेटा? ZnCl2 प्लस क्या? HCl का मिक्सचर होता है। ठीक, जैसे ही मैं ल्यूकास डालूंगा तो जिसमें बेटा ऑयली लेयर तुरंत आ जाएगी, ठीक, जिसमें बेटा ऑयली लेयर तुरंत आ जाएगी तो वो आपका होगा टर्सरी अल्कोहल, क्योंकि उसमें 3rd डिग्री कार्बोकेटायन बना होगा। HCl का रेट तो स्लो होता है मगर इसका तो रेट फास्ट है, तो ऑयली लेयर इमीडिएटली आएगी। 2nd डिग्री वाले में चूंकि ये इतना इफेक्टिव है नहीं, HBr अजय नहीं डाला मैंने, तो ये लेयर तो देगा, एल्किल क्लोराइड की लेयर तो देगा, मगर भैया 5 मिनट के बाद देगा। और अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो जहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है ल्यूकास से, वो बेटा प्राइमरी अल्कोहल है। जहाँ पर 5 मिनट के बाद आपका ऑयली लेयर आ रहा है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और जहाँ बच्चा तुरंत आ रहा है
वो आपका कौन सा अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल। तो मेरी ये वो रिएक्शनें बेटा कंप्लीट हो गई आज के लेक्चर में, जिसमें बेटा आपका OH ग्रुप इन्वॉल्व है। ठीक, अब मेरे पास एक लास्ट सेगमेंट बचा एल्कोहल्स की बेटा अदर रिएक्शंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 रिएक्शनें तो पेपर में बनी रहती हैं। एक का नाम है बेटा डीहाइड्रोहेलोजनेशन, दूसरे का नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल और डीहाइड्रोजनेशन। ठीक, इसी में आपका पढ़ने को मिलेगा आपको सेट-जेफ रूल। तो जो बच्चे मेरा ये लेक्चर अटेंड करते हैं, तो लेक्चर अटेंड करने के बाद कम से कम कमेंट कर दिया करें, कम से कम एक आपका लाइक कर दिया करें, किसी अपने साथी संगत वाले को शेयर कर दिया करो, ताकि तुम अगर पढ़ रहे हो तो कोई दूसरा भी पढ़ सके। अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा, उसमें हम लोग उन रिएक्शनों को पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटर लेवल के लिए, जिसमें हम लोग देखेंगे 3 टाइप की रिएक्शनें हैं और तीनों बेटा इंटर के पेपर में हमेशा धरी रहती हैं। तो अगर आपका लेक्चर आज का पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।